हाय फ्रेंड्स, जय श्री गणेश, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आप आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपकी पर्सनैलिटी से लोग आकर्षित क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फ्रेंड, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट हो उतनी रखें, बाकी के छोड़ दें। और आप रीडिंग को पूरी देखें फ्रेंड्स। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऊपर बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं लोग आपको देखकर क्या फील करते हैं। क्या फील कर रहे हैं लोग आपको देख के? कार्ड्स देख लेते हैं। हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 4 ऑफ sword, फाइव ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands। सो आई होप कार्ड्स आपको विजिबल होंगे फ्रेंड्स। एक बार हम कार्ड्स को जमा लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो पहला ही कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, इंट्यूशन का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ताकतवर है और आप साइकिक हो सकते हैं। जब आप किसी से मिलते हो तो सामने वाला इंसान की ऊर्जा, एनर्जी आपको समझ आ जाती है। आप बहुत ही ध्यान से देखते हैं, आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो सकते हो। तो लोगों को लगता है कि आप में बदलाव आ गया है। आप पहले बहुत ही रफ टफ से थे, एक ऐसे इंसान थे जो किसी को कुछ भी बोल दिया करते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत गुस्सा था आप में पहले। आपको अकेला रहना काफ़ी पसंद होगा। आपकी लाइफ लोगों को ऐसी लगती थी कि बोरिंग है। आप ऐसे पर्सनैलिटी के इंसान हो जिन्हें अकेले रहना पसंद पहले होता था, जिसे खुद के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता था। आपको फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ में जाना या चिल आउट करना पसंद नहीं था। आप ज़्यादा क्रिएटिव नहीं, नॉर्मल से सीधा साधा सिंपल सा सरल जीवन जिया करते थे। यही चीज़ हो सकती है, लेकिन अब आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाया है। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है, आपका ऑरा चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज हो रही है। अपने जीवन में आप रंग भरते नज़र आ रहे हैं। आप बहुत क्रिएटिव हो गए हैं। पहले ऐसा था, आप ज़्यादा अपनी पसंदीदा कामों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, जैसे पेंटिंग है, पर आप उस पर पहले ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ये मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ कि पेंटिंग हो सकती है, आपकी पेंटिंग कुछ क्रिएटिव आप करते हो तो उस पर आप ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डालते थे। आप सोचते थे कि हाँ आती है, कल करते हैं, परसों कर लेंगे, हाँ थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, ज़्यादा ख़ास इंटरेस्ट नहीं आता है। पर अब ऐसा नहीं है। आप अपने हुनर को निखार रहे हो। आप किसी भी फील्ड में हो, अब आप अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करते हो।
कहीं ना कहीं क्लासेस भी ले रहे हो, कोई गुरु स्पिरिचुअल उसने आपके अंदर चेंज लाया है। हो सकता है आप किसी गुरु मेंटोर से मिले हों, आप स्पिरिचुअलिटी मॉरलिटी हीलिंग सीख रहे हैं, उसकी वजह से आपका ऑरा और भी बदला है और आपकी शख्सियत में भी बदलाव आया है। लोगों को आप बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हो, लोग आप में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले ये था कि ये इंसान तो बोर कर रहा है, इससे बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं, यह तो मना ही कर देगा, कहीं जाएगा नहीं। लोग आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे तब, और आप खुद भी अकेले ही अपने खुद के साथ समय बिताना ही आपको अच्छा लगता था। आपको कोई ऐसा माहौल ही नहीं था कि आप किसी के साथ घूमे फिरे, ऐसी चीज़ें कर सके। हो सकता है आपके आसपास का माहौल ऐसा ना हो, यह भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप अकेले ही रहते थे। पर आप अपने जीवन में नए नए चीज़ें कर रहे थे। अपने जीवन में आप रिस्क ले रहे थे, एडवेंचर्स भी कर रहे होंगे, लोगों को विश्वास भी करने लगे होंगे। अब आप नई नई चीज़ें एडवेंचर्स बन गए हो, आप रिस्क टेकर बन गए हो, आप लोगों पर आप विश्वास करने लगे हो, और इसीलिए लोग आपको पहले से कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये इंसान पहले से ये बदल गया, इसमें 360 डिग्री एंगल से ही बदलाव आया है। कहीं ना कहीं लोग आपके पास रिलेशनशिप के ऑफर्स भी आ रहे हो सकते हैं, पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। हो सकता है कि आप मोटे थे तो आपने खाने पीने की डाइट पर ध्यान दे रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, इस पर आपने ध्यान देना शुरू किया है। खुद में ही ये नियम बांधे रखते हो कि मैं अच्छे से एक्सरसाइज करूँगा, अच्छी डाइट लूँगा, टाइम पर खाऊँगा, ताकि आप अपने आप को फिट बनाकर वो शेप दे सके जो आप चाहते। या फिर आपने अपने बोर से ज़िंदगी में रंग भरे हों, कुछ के लोगों के साथ घुलना मिलना, पार्टीज करना, लोगों से मिलकर कुछ सीख सके। आपने ये सब बदलाव लाए हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहना, जिसकी वजह से लोग बातें कर रहे हैं कि ये इंसान चेंज हो गया है या अब उस रिस्क से नहीं डरता। पहले शायद आपको ये था कि नहीं, मुझे तो अंदर अपने आप को सेफ जोन में ही रखना है, मतलब सेफ जोन में चलना है। कोई भी फैसला लेना है तो उसे ऐसा लेना है कि मुझे नुकसान ना हो। किसी को यह सोचते हैं, कोई तो ये सोचते हैं कि चलिए कुछ एडवेंचरस करते हैं। मेरे व्यूअर्स में से हो सकता है करके देखते हैं क्या होगा। पास हुए तो बहुत अच्छा, नहीं हुए तो भी अच्छा। नहीं भी पास हुए तो लेसन मिल जाएगा। लेकिन आप सोचते थे कि नहीं, मुझे तो कोई लेसन नहीं लेना। पहले आप डरते थे, मुझे तो एक्शन लेना, उसमें मुझे पास ही होना है बस, या उसी डायरेक्शन में जाना है जहाँ से मुझे अच्छे परिणाम मिल सके। पहले आप पैसा से सोचते थे, मुझे वही मिले जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसी बेस पर आप अब यह कर रहे हैं कि आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब आप नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर कहीं घूमने नहीं जाते थे तो अब जा रहे हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना है। शायद पहले आपके अंदर थोड़ा शर्मीलापन था, शाइनेस थी। शायद पहले आप लोगों से बात नहीं कर पाते उतनी। आपके सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स हैं लेकिन बात उनसे नहीं करते थे। अब ऐसा है कि फ्रेंड्स नहीं है तो अब आप बना रहे हो। आप बेसिकली अपने पर्सनैलिटी में बदलाव आपने लाया है। आपने अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंज लाया है। बात करने के तौर तरीके बदले हैं। हो सकता है आप बात पहले कम किया करते थे, अब आपने बातचीत शुरू कर दिया है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट टू मूवमेंट लाइफ को जीना आप चाहते हो। दिमाग के शोर को आपने एक तरफ कर दिया है। अब आपने ठान लिया है कि अगर अच्छे परिणामों को ही देखते बैठेंगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। दिमाग की ही सुनते रहोगे तो दिल की बात तो सुन ही नहीं पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। आपको वही लग रहा है कि नहीं, अब तो करना है। अंदर से नए इंसान को आप निखार कर बाहर ला रहे हो, अवेयरनेस ला रहे हो, स्पिरिचुअलिटी या फिर मेडिटेशन करना है, खुद की हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है, खुद की इनर वॉइस सुनना है कि आत्मा क्या कहती है। आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग यही सोच रहे हैं कि ये इंसान अब हर क्षण को जी रहा है, और कॉम्प्रोमाइज़ करने से भी अब आप नहीं डरते हो। आप कहीं ब्रेक नहीं करते अब। जिन्हें आपका यही
था कि नहीं मेरी फैमिली बोलेगी तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। पहले आप ऐसा सोचते थे, इनके हिसाब से ये चीज़ सही है तो मुझे नहीं, इनके हिसाब से अगर घर वालों के हिसाब से ये चीज़ सही नहीं तो मुझे नहीं करनी। लेकिन अब आप उन सब चीज़ों को हिम्मत हिम्मत ला रहे हो और करके दिखा भी रहे हो कि नहीं इस काम को करके देखते, एक बार एक्शन लेकर देखते, क्या पता उसमें सफल हो जाए, एक बार कोशिश करके देखते। जैसे आप कई बार घूमने जाते नहीं थे तो अब सोलो ट्रिप नहीं करते थे, तो या जो कोई भी आपकी सिचुएशन हो आप खुद से रिलेट कर पाएंगे। आप अपने अनुसार देख लें कैसे रेजोनेट हो रही है आपसे ये रीडिंग। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, पर एक बात है, आपके ऑरा और पर्सनैलिटी में बदलाव ज़रूर आया है, क्योंकि लोग भी अब पहले से आपकी बराबरी कंपैरिजन अभी कर रहे हैं कि वो पहले वाला इंसान कहाँ है, ये तो कोई अलग इंसान है। हो सकता है ये दिल की सुनने लगा है, अभी पहले दिमाग की सुनता था, ऐसा लोग सोचते हैं। आप पर आपका खुद का ही दिमाग इतना हावी था कि आप कभी भी किसी की सुनते नहीं थे। कहीं घूमने फिरने जाने का मन है लेकिन नहीं करते थे, काम बहुत है, करना है तो बहुत सारे नुकसान हो जाएगा, अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं यह भी नहीं कहती कि आप खुले दिल से घूम रहे हो, अभी बस यही है कि आपकी ज़िंदगी में एक रिस्क लेकर के देख रहे हो। वही रिस्क आपके कहीं ना कहीं बेटर वर्जन आपको बनने में हेल्प कर रही है, आपका अपने आप से खुद से कनेक्शन कर रही है। कहीं ना कहीं अब आप अपनी अंतरात्मा की मन की बात को सुन पा रहे हो, मेडिटेशन से कनेक्टेड हो, उसी के कारण लोग आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोग आपसे के लिए लव वाली सोच भी रखते होंगे, हो सकता है उनको प्रेम भी महसूस हो रहा हो आपको देखकर, आपका ऑरा उन्हें आपसे अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, इसने आपको बिल्कुल चेंज कर दिया है। इसी वजह से लोग आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के बातें कर रहे हैं। अब आप खुल के जो जी रहे हैं, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, यह आपका अब सोच बन गया है। तो यही अवसर प्राप्त हुआ है तो जी लें खुल के। आगे किसने देखा है, हो सकता है किसी ने पहली बार बाइक को चलाया हो, ये लड़कियों के लिए रेजोनेट होगा, स्पेशली फीमेल के लिए बोल रही हूँ। मेल्स तो कॉमन है, बात चलाते ही हैं बाइक, पर आजकल लड़कियों के लिए भी कॉमन हो गया है थोड़ा बहुत। बहुत लड़कियां भी चला लेती हैं कभी कभी, लेकिन थोड़ा सीख लिया है, देखी जाती है। बुलेट चलाती हुई लड़कियां काफ़ी देखी जा रही हैं। हो सकता है किसी किसी ने पहली बार बाइक चलाने की कोशिश की, हो सकती है एक बार चल कर देखते हैं, आपने सोचा, आपने अपने आत्मविश्वास को जगा रहे हो, आप एक बार ये करके देखते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला रहे हो। आप यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड से क्वीन ऑफ सॉर्ड वाले ऊर्जा में आप आ गए हो। और साथ ही ऐसा लगता है कि आप में यह बदलाव आया है कि पहले आप बोल नहीं पाते थे, क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, अगर मैंने बोला तो पता लग जाएगा, लेकिन मुझे कहना भी है, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। आप बोल नहीं पा रहे हो, पहले ऐसा आपको लगता होगा। आपने अब अपने अंदर यही बड़ा बदलाव लाया है कि अब आप डरते नहीं, आप अपनी बात क्लियर कट कह देते हैं। कभी कभी जैसे आप लोगों को बोलते होंगे कि देखिए हमें आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आप बदल दो, या जो भी धारणाएं आपने बना रखी हैं वो मेरे लिए वो बदल दो, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ या नहीं हूँ। किसी ने आपका ड्रेसिंग स्टाइल या हेयर कलर कराया हो सकता है आपके ब्राउन और ब्लैक हेयर हो, कुछ तो बदलाव आपने अपने अंदर किया है, या फिर ड्रेस में बदलाव किया है, कुछ ऐसा बदला है जो लोगों के सोचने को मजबूर कर रहा है, जो लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ये हो सकता है। कोई पालतू पेट लेकर आया हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने नए फ्रेंड्स नहीं बनाए आज तक, या कोई फ्रेंड नहीं था, कोई किसी से मैच हो रहा होगा, सबसे नहीं, तो आप नए फ्रेंड्स अब बनाना शुरू कर दिया है। अभी उनके पास साथ गेट टुगेदर भी करते हो, आपकी अपनी इंट्यूशन पावर की आप अपनी सुनने लगे हो, और आपकी इंट्यूशन पावर क्या कह रही है, अब क्या कहना चाह रही है वो आप समझ रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड भी है। लोगों को जो ये चेंज है जो आपने लाया है, चाहे ड्रेसिंग सेंस को लेकर, चाहे इंट्यूशन पावर को सुनना, या मेडिटेशन, या स्पिरिचुअल हुन, या फिर पार्टी को अटेंड करना, या कोई मेल मिलाप लोगों के बीच में जाकर करना, ज़्यादातर वुमेंस के लेकर लग रहा है। जो ये बदलाव है, तो उससे लोगों के सोच में आपके बारे में बदलाव आया है। उसी बदलाव की वजह से लोग आपको पसंद कर रहे हैं। लोगों को लगने लगा है कि ये वो बोरिंग इंसान नहीं है, ये अब वह इंसान है जैसा हमें पसंद
आता है। जैसा हमारे आसपास का माहौल है, ये वैसा ही बंदा या बंदी बन गया है। हो सकता है आप कम्युनिकेट करने के तरीके में आपने बदलाव लाए हों, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, सब अच्छा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आपकी छोटी मोटी जासूसी भी हो रही है, आप स्टॉक किया जा रहा है, क्योंकि वो ये जो आपका नया रूप है ना कहीं उन्हें और भी आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो यही कारण है जो लोग आपको अपने आप में जो आपने बदलाव लाए हैं, इसी के कारण आपकी पर्सनैलिटी से लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो यही है रीडिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग कितनी आपसे रेजोनेट हुई। ओके फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।